सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा द्वादश में राजनीति विज्ञान में दूसरी पुस्तक हमारी भारत में जो है जो स्वतंत्रता हुआ, भारत स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति अर्थात भारत जो स्वतंत्र हुआ है उसके बाद की जो राजनीति भारत में है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। एक हमारी विश्व राजनीति है, दूसरी भारतीय राजनीति है। ठीक, इसमें हमारा जो पाठ है वो है राष्ट्र निर्माण एवं उसकी चुनौतियां। ठीक, इसमें हमने कुछ चीजें पढ़ ली हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि राष्ट्र निर्माण के लिए भारत में एक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो उस आयोग को हम कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या कहते हैं इसे? राज्य पुनर्गठन आयोग। जब भारत आजाद हुआ तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने क्या किया कि 1952 के लगभग जब भारत आजाद होने के बाद राष्ट्र निर्माण की जब चर्चाएं होने लगी तो आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषी देश के रूप में उन्होंने इसकी घोषणा करने से प्रारंभ की। तो ये विस्तार सब जगह हो गया, पूरे भारत में हुआ कि नहीं, हमें हर सभी कहने लगे कि भाषा के आधार पर क्या हो, आंदोलन चलने लगा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। ठीक, तो 1953 में इसका जो गठन हुआ था 1953 में केंद्र सरकार ने 1953 में इसका गठन किया गया। कब किया गया गठन? 1953 में केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक, अब जब इसका गठन किया गया तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ, पास कर दिया इन्होंने, बना दिया, इसको तैयार कर दिया। तो जब ये बना तो उस समय राज्य पुनर्गठन बना तो उस समय सबसे पहले अगर हम देखते जब भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य कौन बना? अभी मैंने चर्चा की थी, भाषाई आता है ये प्रश्न आपके पास कि भाषाई आधार पर पहला राज्य तो वो था आंध्र प्रदेश। तो सर्वप्रथम मतलब आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। यहां तक समझ में आई? तो उस समय क्या हुआ, जब ये गठन हुआ तो जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अधिनियम पारित किया तो टोटल 14 राज्य कितने बने थे? राज्य कितने बने थे? 14। कितने राज्य बने? 14। और केंद्र शासित प्रदेश इनकी संख्या थी 6। ठीक है, अब ये कितने हो गए हैं? 28 वर्तमान में, और ये हो गए हैं 8। ये वर्तमान संख्या है। यहां तक समझ में आई बात? ठीक, अब हम देखते हैं कि हमने कहा भाषाई आधार पर, लेकिन मुंबई एक ऐसा राज्य बना उस समय, मुंबई एक ऐसा राज्य बना कि जो गुजराती भाषी लोग थे वो भी थे और मराठी भाषी लोग थे, इन दोनों को एक ही किया गया था। तो फिर मुंबई से क्या किया गया, जो मुंबई था, मुंबई से इसलिए क्या किया गया, 2 राज्य अलग बनाए गए। इससे क्या किया गया, 2 राज्य अलग बना दिए गए। अब 2 राज्य इन्होंने क्या किया, इसको अलग बना करके दोनों राज्यों को, एक का गुजराती जो भाषी लोग थे उन गुजराती भाषी लोगों को गुजरात, और जो मराठी भाषी लोगों के उनको महाराष्ट्र, यानी कि एक तो क्या बना महाराष्ट्र और दूसरा बना गुजरात। ये 2 राज्य जो है उस समय तैयार कर दिए गए। अब इन 2 राज्यों से जब ये 2 राज्य जब बना दिए गए तो इन 2 राज्यों ने क्या कर दिया,
ये चीज अब अन्य राज्यों में भी जाने लगी। तो इसी प्रकार दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो पंजाब जो बना था हमारा, तो पंजाब भी क्या था उस समय, दो राज्य थे, जो दो पंजाब से फिर दो राज्य अलग हुए, और वो दो राज्य बने हमारे कौन से, एक तो पंजाब में, यानी कि जो पंजाबी भाषी लोग थे, तो पंजाब में, पंजाब से जो पंजाबी भाषी लोग थे उनका नाम बना पंजाब, और जो हिंदी भाषी लोग थे उन्होंने बनाया हरियाणा। क्या बनाया, हरियाणा। यानी कि एक तो पंजाब बना और दूसरा क्या बना, हरियाणा। भाषा के आधार पर यहाँ पे जो पंजाब, तो पहले दो राज्य थे, जब राज्य भाषा के आधार पर जो है यहाँ पर जब अधिनियम में पारित हुआ 1956 में, तो एक पंजाब बना था, एक मुंबई बना था। लेकिन यहाँ पे गुजराती लोगों ने अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग की, तो अलग राष्ट्र की मांग करने पर इन्हें यहाँ पर गुजरात बनाया गया, और पंजाब ने जो हिंदी भाषी जो लोग थे उन हिंदी भाषी लोगों ने क्या किया, अलग राज्य की मांग की, और उनके अलग राज्य की मांग करने पर जो है वहां पर क्या बनाया गया, हिंदी भाषी जो लोग थे, हिंदी भाषी लोगों के लिए उन्होंने हरियाणा बना दिया गया। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, हमने कहा ना, तो मुंबई में यहां 1960 की बात है। कब की बात है, 1960 की बात है। उस समय जब गुजराती भाषी लोग थे वो गुजरात बन गया। और यहाँ जो पंजाब है, पंजाब में क्या हुआ, 1966 की बात है, और हरियाणा अलग बन गया। तो इस प्रकार भारत में राज्य बनने प्रारंभ हो गए, धीरे धीरे इनका विस्तार होता गया। आपने देखा होगा कि हमने उत्तराखंड हमारे में क्या था, यूपी के साथ हम जुड़े हुए थे, तो यूपी के साथ जुड़े होने से बाद में 2000 में हमारा राष्ट्र भी क्या हो गया, हमारा राज्य भी क्या हो गया, अलग हो गया। उत्तराखंड राज्य अलग बने। उस समय 3 राज्य हमारे बने थे, और जो हमारा छत्तीसगढ़ बना, एक छत्तीसगढ़ हमारा मध्य प्रदेश कट करके बना था, झारखंड हमारा बिहार से कट करके बना था। तो इस प्रकार ये हमारे जो है ये राज्य तैयार हुए हैं टोटल। और आज वर्तमान में जो संख्या है तो राज्यों की, पहले इस समय 14 थी, अब जो है 28 राज्य बन चुके हैं। पहले केंद्र शासित प्रदेश 6 थे, अब उनकी संख्या 8 हो चुकी है। यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। इसका आप सुंदर लेख में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।